आपका हमारे चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स वाला के बारे में, ठीक है। तो फिजिक्स वाला के स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, ठीक है। तो बाय द वे ये मंथली टाइम फ्रेम है और मंथली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो वी शेप रिकवरी शुरू हो चुकी है इसमें, ठीक है। पूरा एकदम मतलब स्टॉक गिरता है, फिर एक स्टॉक गिरता है, ठीक है, पुल बैक आया गिरा, उसके बाद वी शेप पूरा एकदम रिकवरी, और जो ये रिकवरी होती है वो बहुत तेज़ी से होती है, ठीक है। तो डिस्कस करेंगे इस चीज़ों में। तो आइए पहले ये जो मंथली टाइम फ्रेम है, तो मंथली टाइम फ्रेम पे कुछ ज़्यादा लोगों को समझ नहीं आएगा, बस ये दिख रहा है कि वी शेप रिकवरी आ चुकी है, ठीक है। तो अभी हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ समझ में आएगा थोड़ा बहुत आपको, ठीक है। तो आपको समझ के आ रहा है IPO वीक में, IPO वीक जो था वो काफ़ी वोलेटाइल था, ऊपर पे गया नीचे गया, उसके बाद फिर से सस्टेन नहीं कर पाया, सब नीचे आया, उसके बाद अब ऊपर जाने के फिराक में है, ठीक है। तो अगर इसको हम डेली टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक जो है वो सॉलिड रेजिस्टेंस फेस करेगा, ये इसको रेजिस्टेंस मार्क कर देते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर स्टॉप लॉसेस है, ठीक है। तो अभी हो क्या रहा है, ठीक है, आप समझने की कोशिश करो इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। तो पहले स्टॉक गिरता है, बाकायदे गिरता है, उसके बाद पुल बैक लेता है, फिर गिरता है, फिर ऊपर से एकदम जो यहाँ से रैली आई है, यहाँ से जो रैली आई है वो सॉलिड है, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये रैली क्यों आई है, ठीक है। तो चार्ट पैटर्न में अगर, तो अभी हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें अभी जस्ट वेट करना चाहिए, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है, ये वाला लेवल, ये लेवल्स जो हैं वो 60 तक, 160 तक ये ऑल टाइम हाई है, ठीक है। तो अगर कहीं ये स्टॉक्स ऐसे क्लोजिंग दे देता है डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, ऐसे क्लोजिंग दे देता है और ऊपर जाना शुरू कर देता है, ठीक है, इधर तक आता है, फिर उसके बाद पुल बैक लेता है, ठीक है। अगर पुल बैक लेके इधर तक आता है, उसके बाद फिर जाना शुरू करता है और ये लेवल्स तोड़ता है, ठीक है, ये लेवल्स अगर तोड़ता है यहाँ पे, तब आपको बाई करना है, अभी कुछ नहीं करना, अभी बाइंग करनी है नहीं, क्योंकि सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे कुछ भी ज़्यादा आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब ऐसे करता है तब आपको बाई करते हैं। एक बार फिर से आपको डिटेल में समझा देता हूँ कि मान के चलो अगर ये स्टॉक ऊपर जाता है ऐसे, ठीक है, उसके बाद कुछ टाइम बाद या इधर तक ऐसे घूम घाम के ऐसे ऐसे आता है, ठीक है, नीचे इधर तक आता है या नीचे क्लोजिंग भी देता है, और उसके बाद ये ऊपर जाना शुरू करता है और यहाँ पे जो ये ट्रेंड लाइन बन जाएगी जो, और इसको ब्रेकआउट देता है, ठीक है। जब उसको ब्रेकआउट देगा तब आपको बाइंग लेनी है इसमें, ठीक है, क्योंकि अभी इसमें कुछ भी करना मूर्खता होगी, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस पे खड़ा है, सपोर्ट पे खड़ा है, तो स्टॉक्स में ज़्यादातर बाइंग होनी नहीं चाहिए। और एक और हो सकता है चीज़ें, ठीक है, कि अगर ये स्टॉक मान के चलो ऐसे ब्रेकआउट दे देता है, ठीक है, ब्रेकआउट देने के बाद ऐसे क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे बाइंग मोमेंटम ख़त्म हो जाएगा, फिर ये नीचे आने की कम से कम ये लेवल्स 100 के लेवल्स तक आने की, 100 के नीचे तक आने की संभावना रखता है फिर, ठीक है। तो इन दोनों सिनेरियो में आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में एक बार ध्यान में रख के काम करना होगा, ठीक है। तो अगर ये कहीं ऐसे ऊपर ब्रेकआउट देके उसके बाद फिर तुरंत ही क्लोजिंग दे देता है 2-3 दिनों बाद या एक ही दिन बाद, क्योंकि होने का तो कुछ भी हो सकता है, हाँ। तो अगर ऐसे ही क्लोजिंग दे देता है तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, फिर ये शॉर्ट पोजीशन बनने की मूड में हो जाएंगे, फिर ये पिट जाएगा यहाँ तक, ठीक है। हो सकता है यहीं से भी रिकवर कर जाए, ठीक है, यहाँ पे फिर पुल बैक ले ले, ठीक है। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपको बस ध्यान रखना होगा कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। आपको अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे ले चलूँ तो आप देखेंगे कि अगर आप इसके ऊपर जैसे अगर क्लोजिंग होती है, ठीक है, अगर ये मान चलो यहाँ पे भी यहीं से भी काफ़ी चीज़ें अगर पुल बैक लेने लगती हैं, कि यहीं पे भी अगर मान चलो कि यहाँ पे अगर जैसे ऐसे क्लोजिंग हुई, अगले दिन ये क्लोजिंग हुई ऐसे, यहाँ टच किया, फिर रेड कैंडल बन गई, ठीक है, और रेड कैंडल बनते ही फिर मूड ख़राब हो जाएगा कि ये रेजिस्टेंस पे रेड कैंडल बन गई, और हो सकता है यहाँ तक पुल बैक ले, थोड़ा बहुत पुल बैक ले, इधर तक पुल बैक ले, उसके बाद फिर तोड़े, ठीक है। तो अगर ये पुल बैक लेके भी तोड़ता है तब भी आपको वो सिनेरियो नहीं भूलना है कि एक बारी ब्रेकआउट, उसके बाद पुल बैक, फिर पुल बैक पे आपको तब जाके बाइंग करनी है, ठीक है। यहाँ पे पुल बैक ले रहा है कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है, अंदर सपोर्ट के अंदर रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ भी करे वहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देने का, ठीक है। बट अगर सपोर्ट तोड़ के फिर ऐसा चीज़ें कर रहा है तो फिर आपको फिर बाइंग और सेलिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको कुछ समझ में आएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।